हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? चलिए आज क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक के चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हम। चैप्टर सेकंड क्या कहता है? लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, है ना। लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है जिसमें वेरिएबल कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक, तो इसमें हम पहले टॉपिक ये होगा हमारा चैप्टर ओवरव्यू। तो चैप्टर ओवरव्यू में हमें ये पढ़ना है कि भाई ये चैप्टर है किसका, इसमें क्या पढ़ना है ना। तो ये इसे मतलब ये क्या होता है, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? चैप्टर ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसमें एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मतलब इसमें जैसे लीनियर इक्वेशन दिया है कि इक्वेशन क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी पूरी जानकारी लेंगे, उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, जब हमारा चैप्टर ओवरव्यू हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद हम सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनमें वेरिएबल्स दोनों साइड में हो। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, देखो मैंने हेडिंग डाली है इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन? ठीक है बेटा, एग्जाम में तो नहीं आएगा बट किसी ने आपसे पूछ लिया जनरल वे में कि व्हाट इज द इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन क्या होती है, देखो, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी of two algebraic expression involving one or more unknown quantities called variable। मीन्स जो इक्वेशन होती है ना, वो इक्वलिटी की स्टेटमेंट होती है। मतलब इक्वेशन अगर कहीं लिखी है तो वो इक्वल होगी बोथ साइड, मतलब एलएचएस इक्वल होगा आरएचएस के। तो अगर एलएचएस इक्वल नहीं है आरएचएस के, मतलब वो इक्वेशन नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं होगी। आप वीडियो में बने रहो, हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपकी क्लियरिटी और बढ़ते जाएगी, चैप्टर क्या है इसके बारे में आपको पता चलता जाएगा। तो आप क्या करो कि पहले ये वीडियो को ना बहुत इत्मीनान से देख लो। यकीन मानिए आपको ना क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत इजी वे में बनेंगे। ठीक है, तो एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी आप मिस मत करो, क्योंकि कोई भी एक छोटी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है ना तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। याद रखना, ठीक है। एक छोटी सी चींटी जो है हाथी को नचा देती है, पता है ना कैसे? अगर वो कान में घुस जाए तो हाथी तांडव करने लगता है। ठीक है, तो किसी को भी हमें थोड़ा सा भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी मतलब जानकारी है ना, इंफॉर्मेशन है, इनको आप पढ़ो समझो और ना अपने अच्छे नोट्स बनाओ। ठीक है, तो आपके डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एग्जाम में नंबर तो आएंगे, जैसे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बैठते हो ना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आप वो उसे भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो, एन इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। मतलब स्टेटमेंट क्या है कि इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वालिटी की स्टेटमेंट होती है। मतलब अगर उसमें एलएचएस इक्वल आरएचएस नहीं होगा तो वो इक्वेशन नहीं होती। विथ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज, है ना। ठीक है, वेरिएबल्स, व्हाट द वेरिएबल्स, यहाँ एक वर्ड दिख रहा है आपको वेरिएबल्स, तो ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो आप देखना, आपने कभी ना कभी देखी होगी इक्वेशंस कहीं लिखी होती है 2x+3 इक्वल्स टू x-2 - 3, ऐसी इक्वेशन देखी होगी ना। तो वहां ये जो x होते हैं, x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c, ये जो नॉन न्यूमेरिकल साइंस होते हैं ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। y क्योंकि क्यों कहलाते, देखो आपने एक इक्वेशन सॉल्व करी, ठीक है, आपने एक इक्वेशन सॉल्व करी, उसमें x की वैल्यू कितनी आ गई 2, फिर आ गई -2, फिर एक और इक्वेशन सॉल्व की, उसमें आई 1/2, नेक्स्ट और सॉल्व किया, उसमें आ गया -1, और कोई सॉल्व किया तो उसमें x की वैल्यू 0 हो गई। तो आप देखो, निकालना वही x की वैल्यू है, ठीक है, समझना ध्यान से, निकालना x की वैल्यू है, बट हर बार x की वैल्यू चेंज है, कहीं 2 है, कहीं -2 है, 1/2 है, 0 है, मतलब x की वैल्यू देखो बदलते जा रही है, वेरी कर रही है ना, इसलिए हम इसे कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। और एक होते हैं कॉन्सोनेंट, एक क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, सॉरी कॉन्सोनेंट नहीं कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज, जैसे 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। ठीक है, चाहे आप रसगुल्ला गिनो, अगर आपने 2 गिना है तो वो 2 ही होंगे, चाहे आप पेन गिनो 2 गिना है तो वो 2 ही होंगे, चाहे आप कंकड़ गिनो तो 2 गिना है तो मतलब 2 ही होंगे। 3 की वैल्यू 3 ही होगी, 4 की वैल्यू 4 ही होगी। इन्हें हम नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो, मैंने इक्वेशन की एग्जांपल्स लिखे हैं। एग्जांपल्स है x - 7 इक्वल्स टू 9 - 2x। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं
चलो अब आपकी ना बुक में एक वो दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छा से समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करें हम एग्जाम्पल। देखिए आप लोगों की बुक में पहले ही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड। मतलब ये इक्वेशन है जिसमें बोथ साइड, दोनों साइड में क्या आपके वेरिएबल दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो अब आपको ना यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। वहाँ एग्जाम्पल में मतलब बुक में तो लिखा नहीं है, बट इसका मतलब यही है कि आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करनी है देखो देखो बेटा, ये हो गया 2x, ओके, पेन को क्या हो गया, हाँ, ये 2x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब ये इक्वेशन आप ध्यान से देखो, ये बीच में आपके इक्वल लिखा है, ठीक है। इक्वल के इस साइड मतलब ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ठीक, और ये हो गया बेटा राइट साइड, ठीक है, राइट साइड। तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी ना इक्वेशन की, कि इक्वेशन मतलब इक्वलिटी का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है, मान लो कि लेफ्ट साइड की वैल्यू 2 आती है, ठीक है, तो राइट साइड की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 2। अब देखो 2 और 2 इक्वल हो रहा है ना, इसी को इक्वेशन बोलते हैं। अब हम चलो इस पे टॉपिक पे आते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो यहाँ आप देखो ध्यान से, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखोगे तो ये जो इसके साथ x लिखा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। मैंने आपको वेरिएबल समझाया ना। अब इक्वल के इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, मतलब दोनों साइड में क्या है, वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको ये दोनों वेरिएबल दिख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं लाइक टर्म्स। क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स, ठीक है ना, इतना तो पता होगा। तो हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को एक साइड रख लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे। तो हम जनरली लाइक टर्म्स को, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अब मैं फिर आपको समझाने के लिए इतना सब लिख रही हूँ, अब आप ध्यान रखो कि आपको सॉल्व करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, क्लियर। अब यहाँ पे देखो इस साइड में आपको 2x को रखना है, ठीक। अब इस साइड में यहाँ पे जो वेरिएबल होगा इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल है और पॉजिटिव है, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो पॉजिटिव है। इक्वल के इधर ट्रांसफर होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, इक्वल्स टू। अब इस साइड में क्या बचा, ओनली 2, और इस साइड में देखो -3 हमने छोड़ दिया था, तो इस -3 को हम किधर लेके आएंगे, इस इक्वल के इस साइड। तो यहाँ पे माइनस है तो इक्वल के इस साइड होने पे क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, क्लियर। देन अब ये दोनों सेम हो गया ना, अब इसमें सब्सट्रैक्ट एडिशन सब कर सकते हो, लेकिन 2x में से 3 माइनस नहीं कर सकते थे क्योंकि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। अब यहाँ आप गौर से देखोगे तो दोनों वेरिएबल है और दोनों कांस्टेंट है, मतलब सेम है। तो सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, अब ये सब्सट्रैक्ट एडिशन मल्टीप्लिकेशन आप जो बोलो वो कर सकते हो। तो 2x में से x क्या बचा, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। चलो अब चेक करते हैं कि हमने जो x की वैल्यू 5 निकाली है वो राइट है या नहीं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, बहुत ईजी है, देखो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2। नाउ 2x की वैल्यू क्या आई है, 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू, ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस 2। तो 5 टू ज़ा, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, क्लियर। तो 5 टू ज़ा 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 और 2, 5 प्लस 2 कितना होता है, 7, और यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। अब आप देखो गौर से कि ये जो हमारा LHS है इक्वल्स टू है RHS के, मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए मीन्स हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये इक्वेशन क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब आपके इसमें ना 2 एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया है, एक एग्जाम्पल और दिया है, हम उसे भी सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, 5x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3/2 x प्लस माइनस 14, ठीक है। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि वेरिएबल्स है या नहीं। तो आप देखो यहाँ पे भी वेरिएबल्स है,
और यहाँ पे भी वेरिएबल दिया हुआ है, तो सिंपली हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो हमने क्या किया, 5x के पास ये वाला वेरिएबल लिया है, तो ये वाला वेरिएबल हो गया 3/2x माइनस में y, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इक्वल के इधर ट्रांसफर होके क्या हो गया, नेगेटिव। अब हमने लगाया इक्वल के नीचे इक्वल। अब यहाँ देखो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -40, और यहाँ की कांस्टेंट वैल्यू क्या है बेटा, +7/2। तो ये यहाँ इधर आके क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाएगा, -7/2। अब ये लाइक टर्म्स एक तरफ हो गए और कांस्टेंट एक तरफ हो गए। अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन यानी मैथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक, तो मैथमेटिक ऑपरेशन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मान लिया हमने क्या है 1। तो अब नाउ एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा 2, और यहाँ पे भी एलसीएम क्या होगा बेटा 2 होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने मान लिया 1। तो एलसीएम 2 है, हमने एलसीएम 2 ले लिया। तो 1 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 2 आ जाए, तो 1 का टेबल 2 बार हम पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो उस 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर करेंगे, ऊपर आ यानी न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर से 2 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमें मिलेगा 10x, क्यों 5 2 10, माइनस 2 का टेबल 1 टाइम है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 में, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू, यहाँ हमने भी एलसीएम 2 आया है, तो 14 2 28 माइनस 7। ये कैसे आया पता चला ना, क्योंकि इस 2 का इस 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाता है, उस 1 टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर हमारा क्या है 7, तो 7 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 7 होगा। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट, अब ये 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसको और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ, पहले इसको बता देती हूँ कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा हमारे पास 10x माइनस 3x इक्वल्स टू -28 माइनस 7। 10x में से 3x किया तो आपके पास बचेगा 7x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -35। ठीक है, नाउ x इज इक्वल्स टू -35 अपॉन में 7, वाई, क्योंकि x और 7 क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में होने के कारण जब 7 हम ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने के बाद ये जो है डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा तो नीचे आएगा, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी -5। ठीक है, अब देखो ये जो बच्चे कुछ बोल रहे होंगे ना ये कैसे कट गया, ये ऐसे कटता है, देखो मैं इधर समझा देती हूँ। ये हमने लिखा है 10x माइनस 3x अपॉन में 2, ध्यान से समझना, इक्वल्स टू -28 माइनस 7 अपॉन में 2। अब इसको क्या कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखो ये न्यूमरेटर को हम सेम जगह रखते हैं, एज इट इज रखते हैं, ओके ठीक है। 10x माइनस 3x इक्वल्स टू -28 माइनस 7 अपॉन में 2, और ये जो डिवाइड में है वो उधर ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2 से 2 ऑलरेडी कट जाएगा, तो आपके पास देखो वही इक्वेशन आ गई, 10x माइनस 3x इक्वल्स टू -28 माइनस 7। तो आप डायरेक्टली यहाँ उसको काट सकते हो, है ना, इसलिए अब ये आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू 5। ठीक है, आप इसको चेक कर लें, क्या हमने x की वैल्यू 5 जो निकाली, -5 जो निकाली वो सही है क्या, चलो इसको चेक कर लेते हैं, है ना, -5 जो हमने निकाली है वैल्यू ये सही है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 5x प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3/2x माइनस 14, और x की वैल्यू हमने क्या निकाले थे, -5। ठीक है, तो x की वैल्यू हम -5 रखते हैं, तो 5 इंटू -5, वाई, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, बिकॉज x की वैल्यू क्या निकाले हमने -5, प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 5 -5, है ना, ध्यान रखना, -5 14, ये हो जाएगा 5 5 जा -25 प्लस 7/2 इक्वल्स टू -5 3 जा 15/2 -14। अब एलसीएम हम ले लेंगे, यहाँ पे 2 आएगा और ये हो जाएगा -50 प्लस 7 इक्वल्स टू, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा -15। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना, यहाँ भी कुछ नहीं था तो 1 माना था, तो 1 का 2 बार में करेंगे तो 14 2 जा 28। अब 2 से 2 फिर काट दो, और नहीं काटना है तो मत काटो, चलो 2 को रख दो, ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, -50/7 कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
-15 -28 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, तो 50 में से 7 गया तो -43 बचेगा अपॉन 2। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस है, तो अब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 43 अपॉन 2। देखो LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है ना, तो ये हो गया हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। मीन्स x की वैल्यू जो आपने -5 निकाली थी वो एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चों को मैं और एक चीज़ सिखा देती हूँ। आपने जैसे ये इस तरह से निकल लेके आए हो ना, और इसका एक और आंसर हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो इस टर्म पे फिर से आते हैं हम। इस टर्म में फिर से आने से देखो 50 + 7 अपॉन 2 लिखा हुआ है इक्वल्स टू -15 -28 लिखा हुआ है अपॉन में 2 लिखा हुआ है। अब देखो कैसे होता है, मैंने कहा था कि इस 2 से इस 2 को काट दिया, ठीक है, तो -50 बचा + 7 इक्वल्स टू -15 -28, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस -43 इक्वल्स टू -43, माइनस माइनस प्लस, देखो सेम आ रही है। अब इसमें एक चीज और कर सकते हो, ये इससे इस काट सकते हो, और 43 से 43 1 जा 1, 43 1 जा 1, देखो 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी ये भी इसका आंसर सही हो सकता है, सही होता ही है, ठीक है। लेकिन हम आपके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, इतना भी सॉल्व किया तो सफिशियंट है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो यार, ठीक है। बाय, टेक केयर।